कच्चे आम का अचार तो आप लोगों ने कई तरीके से बनाकर खाया होगा, बट क्या कभी घर पर तैयार किए हुए मसालों से अचार बनाकर खाया है? यदि नहीं खाया है तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बना लंबे समय तक चलने वाला कच्चे आम का चटपटा अचार की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कच्चे आम का चटपटा अचार आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। अचार बनाने के लिए हमने 2 केजी कच्चे आम लिए हैं। आम को साफ पानी से अच्छे से मसलते हुए धो लेंगे, ताकि आम के ऊपर कुछ भी मिट्टी वगैरह हो अच्छे से निकल जाए। सारे आम को धोने के बाद इस पानी को फेंक देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमने सारे कच्चे आम को अच्छे से धो लिया है। अब इसे साफ कपड़े से पोंछ लेंगे, ताकि आम के ऊपर थोड़ा भी पानी लगा हो वो अच्छे से सूख जाए। कच्चे आम को कट करने के लिए हमने इस तरह का आम कटर लिया है। इसे सरोता भी बोलते हैं। आप लोग आम को मार्केट से भी कटवा सकते हैं, या इस तरह से कटर से भी घर पर लाकर काट सकते हैं। आम को कट करने से पहले चाकू की सहायता से कच्चे आम के ऊपर जो एक काला वाला भाग है, इसे चाकू की सहायता से कट कर देंगे। अब इसे कटर से कट करेंगे। हमने कच्चे आम कट करने के लिए जो आम कटर लिया है, ये मार्केट में जहाँ पर लोहे का सामान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। अचार बनाने के लिए आप लोगों को आम के कितने छोटे पीसेस करना है, अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप लोग अपने घर पर कच्चे आम का अचार बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, अचार बनाने के लिए मार्केट से कड़क आम खरीदें। जब आप लोग बिना दाग धब्बे वाले और कड़क आम मार्केट से खरीदेंगे, उसका अचार बनाएंगे, तो आप लोगों का अचार लंबे समय तक चलेगा, जल्दी से खराब नहीं होगा और इसका टेस्ट खाने में भी बहुत अच्छा आएगा। हमने सारे कच्चे आम को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब कटर को हटा देंगे। कच्ची कैरी को कट करने के बाद इनके अंदर जो बीज निकले थे, उन सारे बीज को हमने हटा दिया है। हमने कच्चे आम को कट करने से पहले अच्छे से धो लिया था। अब इन्हें धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। नमक और हल्दी पाउडर को कच्चे आम के पीसेस में अच्छे से मिला देंगे। इस तरह से कच्चे आम के पीसेस में थोड़ा नमक और हल्दी पाउडर मिला देने से आम के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो निकल जाएगा और आम के अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। हमने हल्दी नमक को आम के पीसेस में अच्छे से मिला दिया है। अब इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए एक थाली ढककर रख देंगे। अब मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद में। हमने आम के पीसेस में हल्दी नमक मिलाकर इन्हें ढककर रख दिया था। अब इन्हें चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आम में जो एक्स्ट्रा पानी था वो बाहर निकल गया है। एक छन्नी ले लेंगे और छन्नी की सहायता से सारे आम के पीसेस को दूसरी थाली में ट्रांसफर कर देंगे। आम में जो पानी निकला है, इसको अचार में यूज नहीं करेंगे। आम के पीसेस को पंखे की हवा में कपड़े पर फैलाकर रख देंगे, ताकि आम में थोड़ा बहुत पानी बचा हो वो पूरी तरह से सूख जाए। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से आम को 3 से 4 घंटे पहले सूखने के लिए रख दिया था। ये अच्छे से सूख गए हैं और इनकी नमी भी चले गई है। सारे आम को इकट्ठा कर लेंगे और आम वाले बाउल को साइड में रख देंगे और अचार बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। साबुत मसालों में हमने लिया है जीरा, सौंफ, पीली राई, काली राई, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च, मेथी दाना, कलौंजी और अजवाइन। पिसे हुए मसालों में लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और हींग पाउडर। इस तरह से हमने आम का अचार बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। गैस ऑन कर देंगे, गैस पर पैन रख देंगे। अब इसमें पीली राई, काली राई, मोटी सौंफ, जीरा, थोड़े साबुत लौंग और काली मिर्च ऐड कर देंगे। साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे। सारे मसाले को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। कच्चे आम का अचार बनाने के लिए हमने कौन सा सामान कितना लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। हमें मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मसाले का हल्का कलर चेंज हो गया है। अब इसे थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। अब पैन में कलौंजी, मेथी दाना और अजवाइन ऐड कर देंगे और इनको भी लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमने गैस को ऑन नहीं किया है, बंद गैस पर ही हम इन्हें रोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैन बहुत गर्म है और इन्हें हल्का ही रोस्ट करना है। ये मसाले भी रोस्ट हो गए हैं, इन्हें भी अब हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। रोस्ट किए मसालों को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, फिर इन्हें मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। मेथी दाना, कलौंजी और अजवाइन को नहीं पीसेंगे, इन्हें अचार में साबुत ही ऐड करेंगे।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक मिक्सी का जार लेंगे, सारा मसाला उसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा पीसना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से हमने मसाले को दरदरा पीस लिया है। ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा बारीक भी नहीं है, हल्का दरदरा पीसा है। सारे मसाले को कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब चलते हैं अचार बनाने की प्रोसेस की ओर। एक सूखा बड़ा बाउल ले लेंगे और इसमें जो हमने अभी अचार के लिए कच्ची कैरी सुखाई थी, इसमें डाल देंगे। अब इसमें दरदरा पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। रोस्ट किया हुआ कलौंजी, अजवाइन और मेथी दाना ऐड कर देंगे। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और हींग पाउडर ऐड कर देंगे। नमक और हल्दी पाउडर हमने पहले भी ऐड कर दिया था, इसलिए थोड़ा हिसाब से ऐड करेंगे। सारे मसाले को कैरी में अच्छे से मिला देंगे। हमने सारे मसाले को कैरी में अच्छे से मिला दिया है। अब इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। तब तक अचार बनाने के लिए तेल गर्म कर लेते हैं। अचार बनाने के लिए हमने कच्ची घानी सरसों का तेल लिया है। पैन में सारा तेल नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ 2 कप तेल ऐड करेंगे। तेज आंच पर धुआं निकलने तक तेल को कड़क गर्म करेंगे। तेल कड़क गर्म हो गया है और इसमें से धुआं भी निकलने लगा है। अब गैस को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। अचार में डालने के लिए तेल ठंडा हुआ नहीं, थोड़ा जीरा डालकर चेक कर सकते हैं। तेल ज़्यादा गर्म नहीं है। मसाला मिलाने के बाद कैरी को ढककर रखा था, 1 घंटा हो गया है। अब चेक करके देखते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, कैरी भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और मसाला भी कैरी से चिपक गया है। अब हमने जो तेल गर्म किया है उसे कैरी में मिला देंगे। कैरी में तेल ऐड करने से पहले इसमें थोड़ा सा हींग मिला देंगे और तेल को अच्छे से चला देंगे। तेल में थोड़ा हींग पाउडर ऐड कर देने से अचार की खुशबू भी अच्छी आएगी और अचार का टेस्ट खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। हींग पाउडर अच्छे से मिला दिया है। अब तेल को इस तरह से कैरी के ऊपर फैलाते हुए मिलाएंगे। तेल को भी कच्ची कैरी में अच्छे से मिला देंगे ताकि मसाला, कच्ची कैरी और तेल तीनों आपस में अच्छे से मिल जाए। इस तरह से कच्चे आम का अचार बनाकर आप लोग इसे कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज़ खाने में साल भर तक कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। हमने तेल और सारे मसाले को कैरी में अच्छे से मिला दिया है। आप लोग देख सकते हैं अचार का कलर कितना अच्छा आया है। अचार बन गया है। अब इसे कंटेनर में भर देंगे। अचार रखने के लिए हमने कांच का कंटेनर लिया है। कंटेनर को साफ पानी से अच्छे से धो लिया है और इसे साफ कपड़े से पोंछकर धूप में सुखा लिया है। अचार को कंटेनर में भरने के बाद इसका टाइट ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 रोज तक धूप जरूर खिलाएं और फिर इसे रख दें। आपका अचार सालों साल चलेगा और ख़राब नहीं होगा और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब भी आप लोग खाने के लिए अचार निकालें, पानी वाले हाथ बिल्कुल भी न लगाएं और अचार को हर 1 दिन छोड़कर चम्मच की सहायता से चलाते रहें। आप लोगों का आम का अचार भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा कच्चे आम का अचार बनाने का वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।